Nobody can replace Virat Kohli at number 3. Nobody. जिस नाम को इस्तेमाल करके आपने ओलंपिक की बिड करवाई है, आप उस बंदे को 2026 से पहले फारिग करा दोगे T20 से। मतलब ओलंपिक वाले खुद आके बात इंडिया में आके कह रहे हैं और उसकी विराट की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चला के, ये भाई दिस इज बिकॉज़ द पॉपुलैरिटी। बाबर भाई, जो प्लेयर हमें पहलता रहा, वाहिद इंडिया का प्लेयर है जिसने इंडिया जितने मैच जीता है। हम तो विराट कोहली को देखना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई विराट कोहली को ड्रॉप कर चुका है। मतलब ये नहीं कि ड्रॉप करना चाहता है या ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा है। बीसीसीआई विराट कोहली को 2024 वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर चुका है। इतना बड़ा बोर्ड है, इतने कमाल के ब्रेन्स हैं, इतने जबरदस्त लोग हैं, अगर उनको यह समझ नहीं है कि अपने लेजेंड्स को किस तरीके से अलविदा करना है, किस तरीके से विदा करना है। T20 इनिंग की तो बात ही ना करो, जो एमसीडी में उस बंदे ने, मैं कहता हूं, मैच जितवाया था पाकिस्तान के खिलाफ। बेटा ढेर हो गई थी सारी इंडियन टीम, हार गए थे आप लोग मैच। उधर से अबू ने निकाला था, विराट कोहली ने उधर से मैच निकाला था, ठीक है ना, और किसी के पास की बात नहीं थी। बीसीसीआई का कहना यह है कि विराट कोहली को निकालने की वजह यह हो रही है कि वो थर्ड प्लेस पे आके इतना हिट नहीं करता, फास्ट क्रिकेट नहीं खेलता। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, इससे ज्यादा फास्ट क्या खेले? 156 की बॉल को स्टेट पे फेंक रहा है, इससे ज्यादा फास्ट क्या खेले? मानना पड़ेगा, माने या ना माने, इस सदी का सबसे बड़ा प्लेयर अब तक का, पूरी दुनिया का, इस मिलेनियम का, मैं ये समझता हूं कि वो विराट कोहली है। विराट कोहली के अलावा और कोई नहीं है। तो उसको इस तरीके से उसको डिसरिस्पेक्ट देना और ऐसे उसके साथ सलूक करना डिसअपॉइंटिंग है। 2014 T20 वर्ल्ड कप अगला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। 2016 में देख लो उसके कितने रन है। 2016 मोहाली में ऑस्ट्रेलिया वाला मैच उस अकेले ने T20 वर्ल्ड कप में निकाला था। और उस बंदे को फारिग कर दोगे। आप यूएसए लेके जाना चाह रहे हो, एक नई मार्केट जहां पेनिट्रेट करोगे, कहां लाओगे, किस पे लाओगे क्राउड? दीपक चाहर पे क्राउड आएगा, दीपक हुडा पे क्राउड आएगा, ईशान किशन पे क्राउड आएगा, शुभमन गिल पे क्राउड आएगा। भाई विराट कोहली की पैरेलल में, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी यंग गन्स, लेकिन विराट ने 16 साल कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं। जिस नाम को इस्तेमाल करके आपने ओलंपिक की बिड करवाई है, आप उस बंदे को 2026 से पहले फारिग करा दोगे T20 से। मतलब ओलंपिक वाले खुद आके बात इंडिया में आके कह रहे हैं और उसकी विराट की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चला के, कि भाई दिस इज बिकॉज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस इंडिविजुअल दैट इट मेड अस फोर्स टू टेक अ डिसीजन कि हाँ जी आपको क्रिकेट ओलंपिक्स में डालनी चाहिए 100 सालों बाद। और उस बंदे को फारिग कर दोगे। आप यूएसए लेके जाना चाह रहे हो, एक नई मार्केट जहां पेनिट्रेट करोगे, कहां लाओगे, किस पे लाओगे क्राउड? दीपक चाहर पे क्राउड आएगा, दीपक हुडा पे क्राउड आएगा, ईशान किशन पे क्राउड आएगा, शुभमन गिल पे क्राउड आएगा। भाई विराट कोहली की पैरेलल में, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी यंग गन्स, लेकिन विराट ने 16 साल कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं। उस बंदे ने 16 साल अपने ग्राफ को नीचे नहीं करने दिया। अगर डिप आया तो डिप से जिस तरह से बाउंस बैक किया पूरी दुनिया के सामने, उसने रिकॉर्ड्स बुक को रीराइट कर दिया। सो आप ये बात सोच भी कर सकते हो कि T20 क्रिकेट से विराट कोहली वोंट बी एबल टू फीचर। हालांकि हर टीम के अंदर एक एंकर का रोल जरूर है। मैं बाबर के लिए भी ये बात करता हूं, ये बात पाकिस्तान में भी हो रही है, ये बात पाकिस्तान में भी हो रही है। T20 से बाबर को निकाल दो, बेवकूफी है बाबर को भी T20 से निकालना, क्योंकि बाबर जैसे बल्लेबाज, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज आपको अपनी 11 के अंदर चाहिए होते हैं, बिकॉज़ एवरी डे इट वोंट बी अ संडे कि हर दिन आपके चौके छक्के लगेंगे। बट नॉट एज एन ओपनर। बाबर भी जो है ओपनिंग स्लॉट से मेरा ख्याल से मे बी तीसरे पे आके खेलने, नॉट एज एन ओपनर। बट ये मगर ये कि यही जो चीज विराट के लिए कही गई है कि वी वांट फायर ब्लास्टिंग बैटर्स अप द ऑर्डर, और ईशान किशन का जिस तरह नाम आ रहा है कि ईशान किशन उस प्लेस पे आकर खेलें एंड आते ही जो है फ्रॉम द वर्ड गो हिट आउट करने की कोशिश करें। वही जो एंकर इनिंग की हम बात करते हैं, विराट कोहली भी कोई, मतलब अगर मैं उनके स्ट्राइक रेट की बात करूं, T20 में ही मेंटेन्स नॉट दैट बैड, 130 का स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन करते हैं। सो 137 वो करियर स्ट्राइक रेट है सवेरा। हाँ। ये सिमिलर है बाबर से। 130 इज एन ओके स्ट्राइक रेट इन टुडेस वर्ल्ड, चाहे वो बाबर का हो चाहे वो विराट कोहली का। मैं तो पिछले करंट सैंपल साइज को देखता हूं। स्टैट्स ना लिटरली वो खिलौना है कि जब आपका जब दिल करे ना, जिस तरह घुमा दो, जिस तरह ले जाओ घुमा। इससे बड़ा रिकॉर्ड है जो आपने बताया, उससे भी बड़ा रिकॉर्ड है विराट कोहली का। विराट कोहली विराट है क्रिकेट का, और वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब आप इतने बड़े लेजेंड के साथ, जिसने इंडियन क्रिकेट को एक नई दिशा दी है, एक नई डायमेंशन दी है, इंडियन क्रिकेट को एक नया स्टारडम दिया है, उस विराट कोहली को आप इस तरीके से रुस्वा करके आप निकालना चाहते हैं। देखिए, विराट कोहली को मैं ये समझता हूं कि इस लेवल का, इस कैलिबर का जो प्लेयर है, उसका ये राइट बनता है कि उसको अपने ऊपर छोड़ दिया जाए। उसको कहा जाए कि भाई आप अगर अवेलेबल हैं तो हमें बताइए, हम जब तक आप अवेलेबल होंगे हम आपको अपनी टीम का हिस्सा रखेंगे, जब तक आप अवेलेबल होंगे। हाँ, जब आप खुद चाहेंगे कि अब मैंने व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी, अब मैंने T20 क्रिकेट नहीं खेलनी, हम आपको इज्जत के साथ, एजाज के साथ, एक जिसको आप कहते हैं कि पूरा जो एक आपको एजाज मिलना चाहिए, उसके साथ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसके साथ हम आपको अलविदा करेंगे। और पूरी दुनिया देखेगी कि बड़े खिलाड़ियों को किस तरीके से बाय किया जाता है, किस तरीके से उनको उनकी क्रिकेट को खैराबाद कहा जाता है। ये चीज होनी चाहिए। इतना बड़ा बोर्ड है, इतने कमाल के ब्रेन्स हैं, इतने जबरदस्त लोग हैं, अगर उनको ये समझ नहीं है कि अपने लेजेंड्स को किस तरीके से अलविदा करना है, किस तरीके से विदा करना है, किस तरीके से उनको खिराज तहसीन पेश
पेश करके उनको क्रिकेट से अलविदा करना है, तो फिर मेरे ख्याल में सर हमें तो वैसे नहीं पता। ये हमारे बारे में सुना जाता था कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब कोई खिलाड़ी जो है वो अपने कैरियर के आखिर में जाता है तो वो बेचारा ढूंढता है कि मुझे भाई को लास्ट मैच ही मिल जाए। मतलब हमारे ऊपर था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने लेजेंड्स की कदर नहीं करता। आपने आमिर की मिसाल देख ली, आपने कुछ और प्लेयर्स हैं, शाहिद अफरीदी आखिर दम तक एक मैच ढूंढते रहे कि उनको एक फेयरवेल मैच मिल जाए, और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना कैरियर बीच में मजबूरन उन्होंने खत्म कर दिया। मोहम्मद यूसुफ जो है मजबूरन बीच में उन्होंने खत्म किया और उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया बगैर कोई आखिरी मैच खेले हुए। अब्दुल रज़ाक जो है पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स एवर, उस बेचारे को भी मजबूरन जो है वो क्रिकेट छोड़ना पड़ी, उसको भी आखिर में अलविदा नहीं किया गया। लेकिन ये चीज भारत में नहीं होती थी, ये चीज भारत में नहीं थी, लेकिन अब हो रही है। और पहले तो खैर विराट कोहली को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया कप्तानी के हवाले से, विराट कोहली के फैंस अभी तक वो जख्म भूले नहीं है, अभी तक वो जख्म ताजा है और अब उन जख्मों को मजीद ताजा किया जा रहा है। ये खबरें सुना के बीसीसीआई जो है वो विराट कोहली को बुलाएगा और उसको कहेगा कि आप जो है वो 52 की एवरेज और 138 के स्ट्राइक रेट से हमारी प्लान का हिस्सा नहीं है। ईशान किशन हमारे प्लान्स का हिस्सा है, जिनका आपने स्ट्राइक रेट भी बता दिया और 124 का, और साथ में आपने उनकी एवरेज भी 35 की बता दी। भाई ये आपको मानना पड़ेगा, माने या ना माने, इस सदी का सबसे बड़ा प्लेयर अब तक का, पूरी दुनिया का, इस मिलेनियम का, मैं ये समझता हूं कि वो विराट कोहली है। पहला मैच उस अकेले ने T20 वर्ल्ड कप में निकाला था। 2014 फाइनल में उसी ने इनिंग्स खेली थी अगर इंडिया ने 130 किया था श्रीलंका के खिलाफ। 2012 में उसने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया था। 2000 उसके बाद 22 में उसने RMCG वाली ऑल टाइम वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग्स, मैं कहता हूं क्रिकेटिंग इनिंग्स देख लो यार, T20 इनिंग की तो बात ही ना करो। जो MCG में उस बंदे ने, मैं कहता हूं, मैच जितवाया था पाकिस्तान के खिलाफ। बेटा ढेर हो गई थी सारी इंडियन टीम, हार गए थे आप लोग मैच। उधर से अब्बू ने निकाला था, विराट कोहली ने उधर से मैच निकाला था, ठीक है ना, और किसी के पास की बात नहीं थी, क्योंकि मैच ऑलमोस्ट इंडिया हार चुका हुआ था। लेकिन अगर उधर से आके किसी ने मैच निकाला था ना, तो वो विराट कोहली है, और वो ही ये चीज कर सकता था, कर सकता है और करता रहेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं करता। अब मेरी विद ह्यूज रिस्पेक्ट, रोहित शर्मा की T20 में 52 की एवरेज नहीं है, हार्दिक पांड्या की T20 में 52 की एवरेज नहीं है, और बेटा 15 साल हो गया उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, 52 की उसकी T20 की एवरेज है। मुझे बता दो इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में कितने को बंदूक की जो 15 साल से खेल रहे हैं उनकी T20 में मैच विनिंग 52 एवरेज है। बेटा उसकी जो एवरेज है ना 52, उसमें सारे के सारे इंडिया मैच जीता हुआ है।